चैप्टर नंबर 2 एल्डिहाइड और कीटोन। तो आज हम दोस्त टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो जितना भी जो क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्त वह आपका 2025 एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोलता है कि टॉल्विन ऑन रिएक्टिंग विद क्रोमाइल क्लोराइड गिव्स। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दोस्त जब टॉल्विन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं तो देता है, मतलब बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा। ताकि दोस्त इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। टॉल्विन का रिएक्शन कराना है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ। देखिए दोस्तों एक रिएक्शन हम लोग पढ़े थे बहुत पहले, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन में होता है तो टॉल्विन हमारा बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में। तो ये हो गया हमारा बेंजीन का रिंग, ये हो गया आपका बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा दिए मिथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं टॉल्विन, और टॉल्विन का ही यूनिक नेम है मिथाइल बेंजीन। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया आपका टॉल्विन। तो सबसे पहले हम दोस्त टॉल्विन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं। क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ये CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। चाहे आप कार्बन डाइसल्फाइड के जगह पर कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी ले सकते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में कराएंगे दोस्त हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन। तो सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह ये मिथाइल ग्रुप बदल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो बेंजीन का रिंग था तो प्रोडक्ट में बना लिया हम बेंजीन का रिंग, और मिथाइल ग्रुप मेरा बदल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। तो मिथाइल ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। तो बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो इस कंपाउंड को बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोस्त बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया आपका टॉल्विन। तो देखिए दोस्त बनने वाला प्रोडक्ट मेरा बेंजल्डिहाइड है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बेंजल्डिहाइड फुल एचडी में करेक्ट है। अब देखिए दोस्तों इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब टॉल्विन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब टॉल्विन हमारा बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में, और होने वाले रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन बोलते हैं। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बोलता है कि मेसिटिलीन इज प्रिपेयर्ड फॉर। इसका मतलब है दोस्त कि मेसिटिलीन को तैयार करते हैं। तो मेसिटिलीन को हम लोग दोस्त इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसीटोन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम लोग मेसिटिलीन बनाते हैं। ये दोस्त एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन आपका। अब ऑप्शन नंबर बी ही क्यों करेक्ट है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्त हम बोल रहे हैं कि एसीटोन ले रहे हैं, एसीटोन का हमको लेना पड़ेगा 3 मोल। तो ये हो गया मेरा 3 मोल ऑफ एसीटोन, और इसका रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और हम लोग जानते हैं दोस्त कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालना, मतलब इसका काम है डिहाइड्रेशन कराना, और डिहाइड्रेशन कराने वाले एजेंट को हम लोग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ वाटर का
मॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन है आपका, तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हमारा 3 मोल वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। यहाँ पर दोस्तों बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन है, और 3 कार्बन है यहाँ पर 3 से गुना है, मतलब टोटल हमारा 9 कार्बन है। 9 कार्बन को प्यार से 9 कार्बन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्त 6 कार्बन वाला बेंजीन का रिंग बना दिए, और 1 पोजीशन 3 पोजीशन और 5 पोजीशन पर 3 हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके बदले में 3 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। तो ये होगी यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप, इस खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए, और इस खाली बॉन्ड में भी मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। तो इस कंपाउंड का यूटेक हो जाएगा दोस्तों 1 पोजीशन, यू गेट 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5 6। तो 1 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल है। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया हमारा 1,3,5 ट्राई मिथाइल। 1,3,5 ट्राई मिथाइल। ये हो गया हमारा ट्राई मिथाइल बेंजीन। तो 1,3,5 ट्राई मिथाइल बेंजीन को ये हम दोस्त मेसिटिलीन बोलते हैं, मेसिटिलीन। अब देखिए दोस्त इस केमिकल रिएक्शन को हम दोस्त कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे कि जब 3 कार्बन के कीटोन को हम दोस्त एसीटोन बोलते हैं। यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। जब 3 मोल एसीटोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बनता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में मेसिटिलीन बनता है, जिसका दूसरा नाम है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। इसलिए हमारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी फुल एचडी में करेक्ट है। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्त विच ऑफ द फ्लोइंग विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। क्वेश्चन हमारा बोलते हैं दोस्त निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। तो कुछ कंपाउंड दिया गया है। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी फुल एचडी में हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन आप करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दोस्त ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त ये रिएक्शन क्या होता है। तो जिस तरह मौसम बदल जाता है उसी तरह जब रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में बदल जाए तो उसी को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ पर अल लगा हुआ है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखिए तो 2, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए 2 सेम मॉलिक्यूल का 2 same molecule of aldehyde and ketone is present, मतलब 2 सेम मॉलिक्यूल का एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए। फिर देखिए दोस्त यहाँ पे डी भी लगा हुआ है। तो डी का मतलब हो गया दोस्त रिएजेंट, मतलब दिल वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको। यहाँ पर दोस्त रिएजेंट के रूप में रिएजेंट यूज इज डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आते हैं।
हम बोले मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कैसे देखिए दोस्त, ये हमारा दोस्त ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इस कंपाउंड में हमारा अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एचडी में करेक्ट होगा। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वह एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन आपको शो करेगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोनल्डिहाइड बोलते हैं, प्रोपियोनल्डिहाइड, और प्रोपियोनल्डिहाइड को यूपेक नेम में प्रोपनल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन में देखिए ना अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट है आपको, सॉरी जो बना हुआ प्रोडक्ट है वो आपका अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट है। तो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट कभी भी एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन शो नहीं करता है। तो मतलब इस सबस्ट्रेट के रूप में कभी भी अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट को हम लोग नहीं ले सकते। यहाँ पे अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट सबस्ट्रेट के रूप में लेना है, यहाँ भी संभव नहीं है। ये आपका देखिए दोस्त, ये आपका बेंजल्डिहाइड है, ये आपका बेंजीन का रिंग है, 6 कार्बन का चेन है, पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे है और बेंजीन पर लगा हुआ है एल्डिहाइड। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्त, ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास देखिए 2 3 1 4 बॉन्ड, इस अल्फा कार्बन तो है लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा 0 है। तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन 0 होता है वह एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं, आपको केनिजारो रिएक्शन शो करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्त फुल एचडी में करेक्ट है। तो दोस्त चीते की चाल, दास की नजर और हिमांशु कुमार के सॉल्यूशन पर कभी शक नहीं कह सकते।